नमस्कार, मैं सजदान आपको इलेक्ट्रिकल पैनल एक्सपर्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आज आपको REF601 का आपको फुल्ली आपको TCS पर्टिकुलर TCS के ऊपर ही मैं आपको आज बता रहा हूं आप इसमें TCS को कैसे कंसीडर कर सकते हैं, किस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारे पास जो REF601 रिले है, बेसिकली जो रिले होता है IDMT ओवर करंट के लिए होता है। बट इसमें जो 4 इनपुट होता है, 4 इनपुट में से आप क्या कर सकते हैं, आप तीन इनपुट को आप यूज में ले सकते हैं। एक इनपुट जो होता है वो इनका इंटरनल यूज रहता है, तो आप एक इनपुट को आप यूज में नहीं ले सकते। तो जैसे कि मेरा देखेंगे अभी 2 नंबर मेरा TCS के लिए है, 3 नंबर हमारा किसी अदर पर्पज के लिए है और ये 4 नंबर मेरा खाली है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो 3 इनपुट है इसको आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। चाहो तो आप TCS कर सकते हैं, चाहे तो आप CB ऑन ऑफ के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डबल शंट है तो डबल शंट के लिए भी आप दो इनपुट को TCS में यूज कर सकते हैं। तो मेरा जैसे कि देखेंगे आउटपुट है, पहला आउटपुट मेरा मास्टर ट्रिप के लिए है, दूसरा मेरा अनाउंसेटर के लिए फोल्ड जा रहा है ओवर करंट आउटपुट के लिए, और जो 5 नंबर आउटपुट हमारा है वो हमारा TCS के लिए है। और अपना ये जो हमारा 2 नंबर आउटपुट है ये भी हमारा क्लोजिंग सर्किट में TCS के लिए जा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो ट्रिपिंग में TCS का किस तरह से हमारा लॉजिक बना हुआ है। अब आप जैसे देखेंगे यहाँ पे, तो ये मेरा ट्रिपिंग सर्किट है, ये देखेंगे ट्रिपिंग सर्किट है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये मेरा शंट है, इसमें हमारा ये पोस्ट क्लोज के थ्रू एक एनो यहाँ पे डाला हुआ ये, और ये प्री क्लोज के थ्रू है। इस तरह से लूप करने के बाद में हमारा BI2 है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ गया। इस तरह से शंट से यहाँ से नेगेटिव निकलेगा, प्री क्लोज के लिए काम करेगा। जब ब्रेकर ऑन हो जाएगा तो यहाँ से पोस्ट क्लोज के लिए काम करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कनेक्शन वेरीफाई करा दिया। और अभी देखेंगे मास्टर ट्रिप पे क्या आउटपुट आ रहा है। और एक जो मैंने बताया था मैकेनिकल फॉल्ट ट्रांसफार्मर के लिए, तो मेरा जो 3 नंबर इनपुट है ट्रांसफार्मर का WTI का, OTI का और बुकोल्स का मैकेनिकल फॉल्ट के लिए है। ठीक है ना। तो मैं आपको अब आपको रिले की प्रोग्रामिंग में ले चलता हूँ कि इसको प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। मेरा रिले आ गया। ठीक है। अब रिले के मैं पहले वेरीफाई कराता हूँ। ये अपना रिले में क्या है, ब्रेस CB ऑन ऑफ के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बट आपको फिलहाल TCS के लिए मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ। ये अपना स्काइप का बटन है, ये लेफ्ट का बटन, डाउन का, राइट का, इंटर का, अप का बटन है। ये देखेंगे मेरा ओवर करंट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर रहता है LED ये, और अर्थ फॉल्ट के लिए होता है और TCS के लिए होता है। बेसिकली आप न्यूमेरिकल रिले कोई भी आप लेते हैं तो TCS पर्टिकुलर TCS जो कन्फिगर रहता है वो अनहेल्दी केस में काम करता है। जैसे आपका शंट ओके है तो ये LED नहीं आएगा, शंट फेलियर होगा तो LED आएगा। बट हमारी लॉजिक जो होता है, लॉजिक में हम लोग क्या करते हैं, क्लोज परमिसिव लेते हैं। मतलब क्लोजिंग में TCS का NO लेते हैं, इंडिकेटिंग लाइट के लिए भी NO लेते हैं, तो हमको अपोजिट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं इसको अनहेल्दी को फेल कर देता हूँ, मतलब उसको ब्लॉक कर देता हूँ, और इसमें सिग्नल आउटपुट है उसके थ्रू मैं मैप करके मैं दिखाऊंगा। तो जैसे कि देखेंगे आपको, ये मैं आपको सेटिंग बता दे रहा हूँ आपको। तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले लेफ्ट और डाउन का बटन को प्रेस करना होता है। अब देखेंगे जैसे दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है, इस तरह से आपको डाउन करना है। आप इसको ये करेंगे, कॉन्फ़िगर में जाना है, बाइनरी में जाना है। बाइनरी में जाने के बाद में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 है, 4 इनपुट है इसमें। तो इस इनपुट को क्या करना है आपको, देखो मैंने TCS को ऑफ कर दिया है, चारों TCS को मैंने अभी चारों इनपुट पे मेरा क्रॉस था वो मैंने हटा दिया है। इस तरह से डाउन डाउन करके आना है। अब देखिए सिग्नल 1 में मैं गया हूँ, सिग्नल 1 में मेरा इनपुट 2 था यूज, तो मैंने इसको क्रॉस का मतलब है कि आप इसको लॉजिक में ले रहे हैं, डैश डैश का मतलब है कि वो 0 कंडीशन में है। तो मैंने सिग्नल 1 को मैंने 2 नंबर इनपुट के सामने हाई कर दिया है, सिग्नल 2 3 को मैंने ऑफ कर दिया है। आप इस तरह से इंटर करके अप डाउन कर सकते हैं। तो
कहने का मतलब जो भी आपके आउटपुट, मान लीजिए जितने भी आउटपुट इस के लिए जो होगा, तो आपको सिग्नल 1 में जाके जो भी आउटपुट होगा आप उसको कंसीडर कर लीजिएगा। अब जैसे देखिए मास्टर ट्रिप के लिए मैंने 1 नंबर किया है, एक्सटर्नल मास्टर ट्रिप नहीं लगा हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस था, तो मैंने हैंग रीसेट में कर दिया, बाकी को सेल्फ में कर दिया है। देखेंगे तो ओवर करंट के लिए सब कंसीडर है। मैं सीधे आपको टीसीएस के लिए ले चलता हूँ। अब देखिए सिग्नल 1 है, 5 नंबर आउटपुट पे मेरा था वो इंडिकेटिंग लाइट के लिए, तो मैंने 5 नंबर पे सीधे इसको सिग्नल 1 को ऑन कर दिया। इस तरह से इंटर करके आप अप डाउन कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से इंटर करके अप डाउन करना है आपको। देखिए 3 नंबर को अगर लेना है तो 3 नंबर को कंसीडर कर दीजिए, 5 नंबर को लेना 5 को कर दीजिए। ठीक है, मेरा मान लीजिए 2 आउटपुट है, तो आप मेरा 3 5 है, 3 5 को मैंने कंसीडर कर दिया। जो भी आपको यूज में है आप उस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से। फिर आपको अप और इंटर बटन दबाना है, नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। अप और इंटर का बटन आपका रिले को रीसेट करने के लिए भी, अगर कभी फॉल्ट आया तो आप रीसेट भी अप और इंटर बटन दबा के कर सकते हैं। फिर वापस आपको लेफ्ट और डाउन दबाना है एक साथ में, सेम टाइम पे प्रोसेस करना है इसको है। फिर आपको इस तरह से करना है। फिर आपको एलईडी में जाना है। आप चाहते हैं कि जो एलईडी टीसीएस फोल्ट का है उसको हेल्दी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप हेल्दी में इसी एलईडी को ले सकते हैं, बट आपको यहाँ पे एक टैग लगाना पड़ेगा हेल्दी का भी। क्या टीसीएस फोल्ट है, आपको हेल्दी में करना है तो हेल्दी का टैग लगाना पड़ेगा। और आपको सेल्फ में रखना है। जैसे देखेंगे 1 2 नंबर एलईडी में मेरे को लॉकआउट लैच मोड में है, हैंग रीसेट में है, फोल्ट आए तो मेरा रुकना चाहिए, तो हैंग में है। जो एलईडी सेल्फ में रखना है उसको एस रखना पड़ता है। तो इस तरह से मैं भी जा रहा हूँ। देखिए मैं सिग्नल 1 को ही क्या करूँगा, 3 नंबर के सामने कंसीडर कर दूंगा। तो जो टीसीएस फोल्ट था अब टीसीएस हेल्दी में कन्वर्ट हो जाएगा वो। यहाँ पे मैं एक कोई टैग लगा दूंगा यहाँ पे बना के। आप इस तरह से करेंगे तो टैग लगा लीजिएगा, हेल्दी में कन्वर्ट करेंगे वहाँ पे तो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल पैनल एक्सपर्ट ज्ञान को। थैंक यू वेरी मच।